आपका जो पैनल है डिजिटल मीडिया और तमाम तर साफ़ियों का, जिन्होंने मुझे इस हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई, बहुत सारे लोग जो है मुझे ये कॉल कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से कॉल कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं। सो आपको याद है कि ये जो ट्वीट आई थी, बहुत सारे लोग मुझसे मुंसलिक कर रहे हैं, लेकिन ये ट्वीट आई थी सिंधी चैनल पे, जो एक वेब चैनल है, और उसके बाद मुख्तलिफ साफ़ियों ने इसको ट्वीट किया था। मैं इसको अपनी नादानी कहूँ, अपनी कोताही कहूँ, या एक बहुत बड़ी गलती जो मैं मान चुका हूँ, अपनी गलती को भी मान चुका हूँ। तो ये जब ट्वीट आई तो मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी चीज़ चल रही थी, तो मैंने उस वक्त मेरी एक छोटी बहन की शादी थी सवात मिंगोरा में, कज़न है मेरी, तो मैं वहाँ पे मसरूफ़ था। तो मैंने ये कॉपी करके ये ट्वीट मैंने लगाई और मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्वीट इतनी ज़्यादा वायरल जाएगी। आधा घंटे बाद मैंने कुछ अपने सोर्सेज से कंफर्म किया, कुछ आप जैसे दोस्तों ने कॉल की कि नहीं हरमीत ये गलत खबर है, ठीक नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें। वो खबर मैंने डिलीट कर दी, लेकिन आपको पता है कि हमारे एरिया में सिग्नल का बहुत बड़ा इशू होता है। मैं आया, मैंने 2 दिन मुसलसल शो किया। मैं ये समझा कि क्योंकि मेरा ट्विटर इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव उस वक्त नहीं था, तो फिर मुझे कहा गया कि मुख्तलिफ जराए से कि आप पर 10 अरब रुपए के चार्जेस चैनल को दिए गए हैं, नोटिस जो है वो दिया गया है आपके ट्वीट करने पर। तो मैं खुद भी हैरान था कि मैंने कोई टेलीविजन की स्क्रीन पर कोई ऐसी खबर नहीं चलाई, मैंने अपना जो प्लेटफॉर्म है पब्लिक न्यूज का वो इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ट्विटर का किया है। तो मैंने उसी टाइम, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, जब मैंने ट्वीट किया, माफी मांगी पीपल्स पार्टी के वर्करों से, मोहतरमा शाजिया मरी साहबा जो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, और फिर इसमें कोई शक नहीं कि हमारी खवातीन बड़ी मुश्किल से सियासत में आती हैं, तो उनसे उनकी जो दिल आजारी हुई तो मैंने उस पर माफी मांगी। लेकिन तकरीबन 5 या 6 बजे का टाइम था, जब मैं पब्लिक न्यूज के ऑफिस आया तो मुझे HR ने बुलाया और उसने कहा कि हरमीत साहब, आपके साथ बहुत खूबसूरत वक्त हमारा गुजरा है, बड़े अच्छी अच्छी यादें हैं, लेकिन अब आपका टाइम कम है, आपकी जो खिदमात है हम वापस लेते हैं, आप अपना कार्ड यहाँ पे रख लीजिएगा और ये साइन है आप कर दीजिएगा। लेटर मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोताही, क्या गलती हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाजिया मरी साहबा जो है उसने कॉल कराई है और बहुत प्रेशर बिल्ट हुआ है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। तो जाहिर बात है, मैं फिर अपनी जो मैनेजमेंट है, उनके जो हेड हैं, सब कुछ वही करते हैं और मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था, मैं जब आम था, तो मुझे खास जो बनाया गया उसमें 4 लोगों का हाथ है, बल्कि 5 लोग ऐसे हैं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। सेठ जबार साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया पब्लिक न्यूज को और मुझे ATV के बाद पब्लिक न्यूज पे मुझे एज एंकर बिठाया। इस तरह डॉक्टर असगर साहब हैं जो मेरे लिए काबिल एहतराम है और मैं यकीनन मैं बहुत एहतराम करता हूं, दिल से उनका करता हूं। सलमान अली अवान जो अभी बोल टीम में होते हैं, मेरे ब्यूरो चीफ हुआ करते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है ये सारे मेरे उस्ताद हैं। फवाद खुर्शीद साहब डायरेक्टर न्यूज थे जिनकी डेथ हुई है, इनको मैं हमेशा याद करता हूँ। एक मेरे बड़े करीबी दोस्त मोहम्मद शाइक जो मुझे पाकिस्तान की मीडिया पर लेके आए। जाहिर बात है आप अपनी तरफ से तो आते नहीं है, कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई प्रोड्यूसर, कोई दोस्त होता है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वरना आप किसी इदारे में जब जाते हैं तो वहां पे तो आपको बड़े मुश्किल से चौकीदार आपको जाने नहीं देता किसी चैनल में एंट्री के लिए। सो मैं कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार भी नहीं हूं, एक आम सा, एक अदना सा साफी का स्टूडेंट, एक साफत का स्टूडेंट हूं। सो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क के लिए काम करूं, इस मुल्क के बेहतर इमेज के लिए काम करूं, और यही वजह थी कि जब मलेशिया में मैं था तो मुझे एक सिख भाई ने, जब मेरा ये कमीज शलवार में मुझे देखा तो उसने मुझसे पूछा कि आप सिख हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से? तो मैंने कहा जी हाँ। तो उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तो बड़े बुरे हालात हैं, माइनॉरिटी को तो बड़ा कत्ल किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो वो बात मुझे बड़ी बुरी लगी, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं तो पाकिस्तान या किसी मुल्क के साथ अगर आपका मुल्क है तो आपकी ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन होती है, ज्यादा आपको तकलीफ होती है, जिस तरह हम आजकल ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया, रब ने अगर मुझे मौका दिया और मैं गुरुद्वारे गया, वहां पे माथा टेका, अरदास की, दुआ की, और मैंने रब को से यही दुआ की कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कोशिश करूंगा कि इसको लेके जाऊं, कि माइनॉरिटी के हवाले से बहुत सारी चीजें जो गलत फैलाई जा रही है, मैं उसको कम से कम दिखा सकूं कि ये मुल्क सबका साझा है। ये पाकिस्तान जो बना था, जिन्ना साहब का कौल फेल, जिसकी वजह से हमारे पुरख, हमारे जो अबो अजदाद थे, वो ठहरे इसी वजह से थे कि उनको मालूम था कि ये मुल्क सबका साझा है। और 11 अगस्त की जो तकरीर है वो आप सबके सामने है,
है कि आप आजाद हैं गिरजाघरों में, मंदिरों में जाने के लिए, ये मुल्क आप सबका है। तो मैं इसी ख्वाहिश, और जाहिर बात है मेरे लिए इस मुल्क के मुझ में बहुत सारे एहसानात हैं, तो मैंने कहा एक छोटा सा काम अगर मैं मुल्क के लिए करूं तो मुझे मैं समझूंगा कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपनी छोटी सी ड्यूटी निभा के मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए काबिल फख्र होगी ये बात कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया। अब जब मैं अपने नीचे गया, अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर असगर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मुझे बड़ी तकलीफ है क्योंकि 5 साल आपने इस इदारे में गुजारे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप शाजिया मरी साहिबा को कर देते हैं, माफीनामा करा लेते हैं, किस्सा खत्म कर लेते हैं, तो हम आपको दोबारा रख लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। तो जाहिर बात है कि मेरा और कोई रोजगार है नहीं, मेरे पास अचानक रोजगार आपसे छीन जाए, अपने सिस्टम भी चलाना होता है, अपना खर्चा भी निकालना होता है, रहना भी है, सहना भी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता। तो आप सोचते हैं कि गलती तो मैंने की और मुझे निदामत भी इस बात पे है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई निदामत भी नहीं कि मैं माफी मांग रहा हूं। हर प्लेटफॉर्म पे मैंने माफी मांगी। सो मैं मुख्तलिफ सोर्सेज जो है मेरे, उनको मैंने लड़ाया, मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के लीडरों से मैंने बात की, मैंने पाकिस्तान के सहाफती के दुनिया के यानी बहुत बड़े नाम जो हैं उनको बीच में मैं लेके आया और उन्होंने भी कॉल कराई, लेकिन शाजिया मरी साहबा इतनी जो है, शायद उनको इतना रंश था, इतना दुख पहुंचाया मेरी इस बात ने, तो उन्होंने माफी बिल्कुल नहीं दी। और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मुझे पता चला है, मुख्तलिफ जराए से, और उन सहाफियों ने जिन्होंने कॉल की है, तो ये कहा गया है कि आप पर पाकिस्तान की जो मीडिया है, ये भी पब्लिक न्यूज तो छोड़ें और खैर मनाएं, आगे पूरे चैनल पर आप पर पाबंदी होगी। अब आप यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा जो आपने वो किया है, जो आपने ट्वीट किया है। तो मैं तो बारहा, मेरा तो रिटन फॉर्म में मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है, मैं वो आप लोगों को दे दूंगा। मैंने पीपल्स पार्टी को माफीनामा भी लिखा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े तीसमार खान, बड़े बड़े साफी मेरे खिलाफ अब एक्टिव हो गए हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि साइफर का जो मामला जब आया था तो उसमें तो बड़े बड़े हल्के कह रहे थे कि झूठ है, ड्रामा है, और बहुत बड़े बड़े साफी जो नामवर साफी अपने आप को कहते हैं, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास चिड़िया है, तो वो नहीं कहा करते थे कि साइफर एक ड्रामा है। लेकिन आज उसी साइफर में एक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया है। या आप उस खबरों के पास जाएं कि इससे बेदरीग खबरें पहले भी शाये हुई हैं, टेलीविजन की स्क्रीनों पर चली हैं, तो क्या उन लोगों को हटाया गया? क्या उन लोगों ने माफी मांगी है? मैंने तो अपना प्लेटफॉर्म था, मेरा सोशल मीडिया के, मैंने माफी मांगी। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूं? क्या मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूं? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जिस इदारे में माइनॉरिटी, आपकी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब आपकी 20 से 30% माइनॉरिटी थी, 3% रह गई है, उसमें से भी लोग भाग रहे हैं यहां से। मेरा काम था कि मैं अपने मुल्क को हर प्लेटफॉर्म पर डिफेंड करूं। मैंने दुनिया के बड़े बड़े चैनल पर बैठ के अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्य जैसे लोगों को मैंने मात दी है। उसकी वजह यह कि ये मेरी धरती माता है। मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूं कि मैं अगर किसी को जवाब देता हूं, अगर मेरे मुल्क पे कोई आवाज उठाएगा, आवाज बुलंद करेगा, इल्जाम लगाएगा, तो उसका जवाब तो मैं दूंगा, मैंने दिया है। आप सोशल मीडिया जाके देख लें मेरा। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि, और दूसरी बात, माइनॉरिटी का जो कोटा है वो आप देख लें, जो कोटा जिस तरह बिक रहा है, उस पर मेजोरिटी के लोग जिस तरह आ रहे हैं वो हम सबको पता है। फिर माइनॉरिटी के लिए क्या क्या मसाइल हैं वो आपको पता है कि 31 करोड़ हिंदू हुआ करता था आपका सिंध में, और वो हिंदू को बेचारे को आपने इतना तंग किया, उनकी बच्चियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर वडेरों ने, जागीरदारों ने, लुटेरों ने, और उसमें बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल थी। तो आज 30 लाख हिंदू रह गए जिन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली में, जिन्होंने सिंध की खुशहाली में भरपूर किरदार अदा किया, आज वो रो रहे हैं। तो अगर मेरा ये काम था कि मैं भी किसी मीडिया पे बैठकर, आपके पूरी मीडिया पे हम दो सरदार थे, हर दूसरे लड़के का नाम मैं भूल के, पीटीए में एक लड़का काम करता था, एक वो था, वो भी साइड लाइन पे हो गया। दूसरा लड़का यूट्यूबर था, सरदार, बेचारा इधर से भाग गया, जर्मनी में उसने पनाह ले ली। एक मैं बचा हूं जिसका काम सिर्फ यह है कि जो एक पॉजिटिव तस्वीर, जब आप टेलीविजन की स्क्रीन खोलते हैं वहां पे एक सरदार गेटअप में एक बंदा बैठा है जो पाकिस्तानी चैनल पर बैठा है, जहां सारे मुसलमान आपको नजर आएंगे, लेकिन बीच में से खूबसूरत से रंग बिरंगी पगड़ी में एक शख्स बैठा है, तो वो सरदार हरमीत सिंह है। तो क्या आपको वो भी नहीं भाया कि इसको भी निकाल लेते, इस पर भी जमीन तंग कर लेते हैं? सो आप मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया मेरा इंडिविजुअल एक्ट था, मैंने माफी मांगी, मैंने रिटर्न में माफी मांगी, लेकिन क्या यह तरीका दुरुस्त है? बिलावल भुट्टो साहब से मैं सवाल करता हूं कि ये तो आम आदमी की पार्टी थी, बिलावल भुट्टो साहब की, यानी जनाब
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, ये तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले थे, लेकिन मेरे जैसे एक अदना सा सहाफी जो सहाफत का स्टूडेंट है, उससे एक छोटी सी यानी एक बड़ी कोताही हुई, बड़ी गलती हुई, मैं मान लेता हूं, आपकी सबकी दिल आजारी हुई, लेकिन क्या आप मेरे मुंह से अब नवाला छीन लेंगे? मेरे हलक से नवाला छीन लिया गया है, मुझे बेरोजगार कर दिया गया है, मुझ पे तो आप दरवाजे तारे सारे मीडिया के बंद करने की धमकियां मिल रही हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं ये नहीं कहता तमाम तर पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे हौसला दिया है, लेकिन क्या ये तरीका दुरुस्त है? फिर मेरी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साफी जो इस वक्त आप जैसे दोस्त हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट के लोग कॉल कर रहे हैं, तो मैं उनका सब बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि बैसे थे पाकिस्तानी, मैंने ये काम नेक नीयत से शुरू किया था मीडिया पे बैठ के, और मैं करता रहूंगा, चाहे मुझे आप बेरोजगार कर दें, मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं अपना काम जो है उसी तरह करता रहूंगा। लेकिन सिर्फ गुजारिश ये थी कि बड़े बड़े ब्लंडर लोगों ने मारे, क्या उन्होंने माफिया मांगी? मेरी तो आपके पास हर प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मौजूद हैं, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो भारत से आप होती रही और आप पाकिस्तान छोड़कर भारत ही गए, तो अब क्या वो वापस याद आती है? इसमें कोई शक नहीं है कि जब मेरे जवान भाई का मर्डर हुआ और उसमें नोटिस भी लिए गए, हमारे इंटेलिजेंस इदारे भी उसमें एक्टिव थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो थे वो मुलजिमा और उसके यार आशना जितने भी थे वो आज खुलेआम फिर रहे हैं अदालतों की जानिब से। तो मैं क्या कहूँ, आपके सामने सारी चीजें। लेकिन मुझे धमकियां मिल रही थी उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, और उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने नोटिस भी लिया और मुझे सिक्योरिटी मेरे भाइयों को, लेकिन वो सिक्योरिटी भी मुझसे वापस ले ली गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली से वो सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, जो सिक्योरिटी इमरान खान साहब ने दी थी मेरी फैमिली को। अब आपने जो हिंदुस्तान की बात की, तो उस वक्त बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे कहा कि हरमीत, आप पर बहुत मुश्किल वक्त आया है, तो हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान की तरफ आ जाए, और हिंदुस्तान में अगर आप चाहें तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम आपको बिठा सकते हैं और आपकी मनमाई सैलरी जो है वो आपको मिलेगी और एक अच्छा गाड़ी बंगला जो है आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि जनाब अली, क्या फिर मुझे तारिक फतेह बनना होगा? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो होता है, फिर ऐसे कामों में अदला का अदला तो होता है भाई, जब हम आपको इतना इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं तो फिर आपने भी तो काम हमारे लिए करना होगा। तो मैंने उनको ये कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी जो हमारे दसम पिता हैं, उनका फरमान है कि अगर जब वतन पे, मट्टी पे मुश्किल वक्त आता है, तो अगर आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, तब भी आपने अपने मुल्क के साथ वफादार रहना है। तो ये तो मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है, मेरी मट्टी है, मैं उसके साथ वफादार रहूंगा, मेरा खून के आखिरी कतरे तक मैं वफादार रहूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि तारिक फतेह तो मैं नहीं बन सकता, माफ कीजिएगा, मैं अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप सब दोस्तों के लिए पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान होगा बराए नाम, लेकिन यकीन माने जिस तरह सऊदी अरब की सरजमीन आपके लिए पाक सरजमीन है ना, इसी तरह ये बाबा गुरु नानक जी की सरजमीन है। सिख यहां से दूर दूर आके यहां से माथा टेक के जाते हैं, यहां की मट्टी जो मुकद्दस है वो लेके अपने घरों को लेके जाते हैं। तो फिर मैं ऐसी सरजमीन पर मैं क्या इसके साथ बेवफाई करूंगा? ये मेरे खून में, ये मेरा 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 मेरी परवरिश, मेरी वालदा ने जो, मेरी खानदान ने जो परवरिश की, वो मेरी इजाजत नहीं देती कि मैं अपने इस वतन के साथ, इस रियासत के साथ बेवफाई करूंगा और मैं दो टकों के लिए बिक के मैं पाकिस्तान के खिलाफ भौंकूंगा। तारिक फतेह जैसे लोग जो हैं, उनका फिर अंजाम क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल वक्त है। सवाल आपका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो मुझे यकीन है कि वो इसे भाग भाग के वो ऑफर कबूल कर लेता, पर नहीं। शायद मेरा ईमान यही है, और आप तमाम तर दोस्त हैं जो, आप मेरे ख्याल में इस स्टूडियो में सारे मुसलमान ही, इस कॉन्फ्रेंस रूम में मुसलमान ही हैं, तो आप सबका भी ईमान यही है कि रिज़्क जो है उसका वादा आखिरी सांस तक, आपका रिज़्क उसने दुनिया में रखा हुआ है। कोई वडेरा, कोई जागीरदार मेरा रिज़्क बंद नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूं, अपनी आखिरी सांस तक। तो ये तो ख्याम ख्याली है। मैं टमाटर बेचूंगा, मैं प्याज बेचूंगा, मैं रेड़ी लगा दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। जो सच और हक की बात है वो मैं करता जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन, ये पाकिस्तान हम सबका साझा है, ये किसी एक बंदे का नहीं है। हाँ, ये बात है कि हम आम हैं और कुछ लोग खास हैं, तो
तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमें। लेकिन बहरहाल जब तक आपका रिजक लिखा है तो वो रिजक का मामला रब के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं। आपको जान का खतरा है या नहीं, और क्या इस केस में आपको धमकियां दी जा रही हैं मजीद भी संगीन? ये सिख का